अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में आज क्योंकि हम उस मौजू पे बात करेंगे जो आवाम का मौजू है और आवाम इस हवाले से बड़ी जानना चाहती है कि आखिर ये उनका जो बुनियादी मसला है ये कौन और कब और कैसे हल करेंगे। ये जी महंगाई का मसला है और महंगाई के मसले के हवाले से तमाम सियासी पार्टियाँ अपने वादे दावे ऐलानात तो करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद नहीं होता। माह रमज़ान का बाबरकत महीने का आगाज़ हो गया है, पहला अशरा मुकम्मल हो गया है, दूसरे अशरे का आगाज़ है। इस पूरे अशरे के अंदर 15 रोज़े तकरीबन होने वाले हैं अभी। इस पूरे टाइम के अंदर हमने देखा कि माह रमज़ान ख़त्म होने को भी हो जाएगा, लेकिन शायद आवाम को वो बुनियादी रिलीफ़ नहीं मिल पाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीफ़ पैकेजेस का ऐलान है, पर क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या सफ़ेद पोश लोगों तक वो रिलीफ़ पैकेज पहुँच सका है या नहीं पहुँच सका, या सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों तक पहुँच गया है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद इतनी है जो सफ़ेद पोश है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो किसी के आगे झुकते नहीं, ना माँगते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हमें खुद पहुँचाना होगा। क्या हुकूमत ने ये ज़िम्मेदारी पूरी की? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हुक्मरान शायद ना दे सकें। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कुछ रहनुमाओं से, सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से बात करें कि महंगाई का जो जिन जिसे कहते हैं, इस जिन पर काबू कौन और कैसे पाएगा। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि महंगाई कम कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। शाज़िया साहिबा, ये बताइएगा कि महंगाई आखिर कम कैसे होगी और इस पर कंट्रोल कैसे होगा और इसका ज़िम्मेदार वैसे कौन है महंगाई करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त जो महंगाई जिस शरह पे पहुंची हुई है, हमें सबसे पहले अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, या जो हम बार बार बात कर रहे हैं चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हम सब लोग मिल के नहीं बैठेंगे, आइडियाज़ नहीं होंगे, जब तक हम कोई मजबूत पॉलिसी नहीं बना सकते। क्योंकि अब देखें, आईएमएफ का भी प्रेशर है, आवाम को रिलीफ भी देना है, और बहुत सारे मुश्किलात हैं जिनको मिल के ही हमने आगे लेके जाना है। मेरे ख़्याल में हम सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो हमें ये करना चाहिए कि अपनी जो एग्रीकल्चर है, जो बैकबोन है, उसको हमने इन्हांस करना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, और उन्हीं से ही और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनको हमें बूस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने जीडीपी पे कंट्रोल कर सकें और फिर हम आवाम को बेहतर रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो महंगाई हो रही है इसमें कौन किसका किरदार है? क्या डीसीस ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मिडल मैन अपना किरदार कर रहा है, वो महंगाई कर रहा है, कौन है ज़िम्मेदार? देखिए, ये एक माफिया की तरह है। जैसे हर जगह पे माफिया फैला हुआ है, उसी तरह से ही है। हमें उस माफिया को ही कंट्रोल करना है ताकि हम मिल के आगे बढ़ सकें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शाज़िया सोबिया सुमरो साहिबा, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, शाज़िया सोबिया सुमरो हमारे साथ मौजूद थी और उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने भी जैसे महंगाई का ज़िम्मेदार मिडलमैन के अलावा उन्होंने ज़्यादातर ज़िम्मेदार के ये भी कहा कि सबको मिल के काम करना होगा, लेकिन आखिर सवाल ये पैदा होता है कि सब मिलकर कब और कैसे काम करेंगे? क्या रिलीफ़ पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है? महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे क्यों नहीं उनको सख्त सज़ाएँ दी जा रही? माज़ी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। गुल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईपीपी के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल असगर साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। ये बताइएगा कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी और कौन कंट्रोल करेगा? अवाम बड़ी परेशान है इस हवाले से। आप क्या इस पे मशवरा देंगे और क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो इस मुल्क में है, और गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया हुआ है। और यही चीज़ है कि हमारी हुकूमत और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म साहब रोज़ाना इस पे मीटिंग चेयर कर रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब इस पे मीटिंग चेयर कर रही हैं। और वजूहात की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल मुल्क की इकानमी है। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे इस मुल्क को, देखिए हमारे साथ चाइना में 70 करोड़ लोग गुर्बत की लाइफ गुजार कैसे निकले। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका पहले इलाज नहीं हुआ। मलेशिया था, सिंगापुर था, तो सब निकले हैं ओपन मार्केट इकानमी से। और वो कैसे होगी? आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ तब बनती हैं जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। तो मेरी अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट है कि आए हमारे साथ बैठें ये रोड्स के ऊपर और ये
धम्मा चौकड़ी से जान छुड़ाएं, मुल्क ओपन करें। गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया हुआ है। ख़ुसूसन हमें IT के अंदर रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, सेक्टर के अंदर, मिनरल सेक्टर के अंदर लानी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लानी पड़ेंगी, और उसके लिए हमने खसूसी SIFC बना भी दी है। और इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे कि साल 1.5 साल के अंदर रिजल्ट आएगा, गरीब की ज़िंदगी बेहतर होगी। अच्छा गुल साहब, ये भी बता दीजिए कि सिर्फ 1 माह का महीना होता है पूरे साल में, अगर हुकूमत उसमें भी रिलीफ ना पहुँचाए तो इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या वजह है कि सिर्फ 1 माह का महीना उसमें भी प्रॉपर रिलीफ गरीब आदमी तक नहीं पहुँच सकता था? कहाँ का फॉल्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन इशू है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसको हमने काफ़ी सारे फ़ाइन्स भी किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो हज़ारों की तादाद में फ़ाइन किया है जहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बुनियादी चीज़। हम देखें, एक तरफ IMF की बात कर रहे हैं, हम जिसे कहते हैं कर्ज़ा लेके खैरात बाँट रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें ओवरकम करना है। मैं तो इस चीज़ के हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि ये हमारे गरीब की ज़िंदगी वैसे बेहतर हो। इस जो खैराती चीज़ों से हमारी वैसे भी जान छूट जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, IPP के रहनुमा थे, और उन्होंने बड़ी अहम बात की कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना होगा। चाइना की मिसाल दी उन्होंने कि चाइना में भी गुर्बत कम करने के इक़दामात उठाए गए। ये कोई नई या अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सवाल सियासतदानों से आवाम कर रही है कि अगर ये नई या अनोखी चीज़ नहीं, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये एक सवाल है, ये 70 सालों से एक सवाल उठ रहा है। हर साल, जब भी साल गुज़रता है तो आवाम हुकूमतों से सवाल करती है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, बढ़ क्यों रही है? हर दफ़ा ये मिसाल क्यों दी जाती है कि आज महंगाई पिछले साल से ज़्यादा है। डॉक्टर दर्शन भी हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, PMLN के नायब सदर भी हैं, और उनको खुशामदीद करें। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शन साहब, ये बताइए कि महंगाई कम करने के लिए आपके ख्याल में कौन-कौन से ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे महंगाई कम हो? मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो है हमें वो चीज़ देखना होगी जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, एक तो उसको ख़त्म करना होगा। दूसरा टैक्स जो इनकम टैक्स को भी, जो टैक्स है उसको नेट को भी बढ़ाना होगा। अभी आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स लोग दे रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं आ रहा। तो ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे टैक्स का सिस्टम भी बेहतर हो जाए, और पब्लिक जो है एक्सपोर्ट भी हमें बढ़ानी चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो बाहर से ज़र मुबादला भी आएगा, तो उससे भी जो है वो चीज़ें कम होगी। तो इसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बजट के दौरान आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में आ गई। आपने कहा टैक्स पहुंच नहीं रहा खजाने में, ये फॉल्ट किसका है? FBR का फॉल्ट है ये? सिस्टम ऐसा बना हुआ है, आप देखें जहाँ पे लोगों को मौका मिलता है वहाँ पे वो उसको बचा लेते हैं। तो उसका सिस्टम इतना साफ शफाफ होना चाहिए कि जैसे कोई भी ये टैक्स चोरी ना कर सके। इसका मतलब मिडलमैन का फॉल्ट है? बिल्कुल। मुल्क में अभी मिडिल मैन तो बचा ही नहीं है, या तो अमीर हो गया या कोई गरीब हो गया है, जितनी महंगाई आ गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मिडिल मैन सर्वाइव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शन, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, डॉक्टर दर्शन ने क्योंकि कहा कि असल फॉल्ट शायद ये भी है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो FBR के पास नहीं पहुंच रही। लेकिन सवाल ये है कि टैक्स कलेक्शन FBR के पास नहीं पहुंच रही तो गरीब आदमी तो बिलों की मद में टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा? और वो जो दे रहा है वो टैक्स क्यों नहीं पहुंच रहा हुकूमत तक? ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर इसको जवाब बनाया जाता है कि टैक्स नहीं पहुंच रहा, उसकी वजह से महंगाई हो रही है, तो इस पर भी एक सवाल उठता है कि टैक्स FBR में क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसी वाले से क्योंकि अपोजिशन पार्टियां भी हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त अपोजिशन में तहरीक इंसाफ और JUI भी है, जमात इस्लामी भी है, लेकिन असम्बली में अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन के बेंचेस पे मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ के निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि महंगाई कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कौन से इक़दामात कर सकते हैं, फौरी तौर पे कौन से इक़दामात करने जा सकते हैं जिससे फौरी महंगाई ख़त्म हो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो आप शॉर्ट टर्म पे जाते हैं तो वो तो कोई हल नहीं है शॉर्ट टर्म। और पाकिस्तान में इकॉनमी की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान में मैशियत को बरकरार रखना और उसका तनाज़ुल में लेकर आना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इदारों में शफाफियत लेकर आएँ, रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, और स्पेशली जिस ईवान में हम खड़े हैं, इस ईवान में सेंस क्रिएट करके आप आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप इस ईवान में बैठकर, अगर आपके ईवान में ये डाउट हो कि एक MNA ने फ्लोर क्रॉस कर लेना है और इसके इतने पैसे लेने हैं, जब इसकी ट्रांसपेरेंसी,
تو پھر آپ پاکستان کے آڑتیے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مہنگائی کم کرے گا؟ تو سب سے پہلے اس ایوان میں جو ہے وہ بہت بڑی چینج لانی ہوگی. یہ پورے پاکستان کو بتانا ہوگا کہ یہ ایوان بہت زیادہ سنجیدہ اور آئین اور قانون اور رول آف لاء کا پابند ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. ادروائز ہمارے پاس ٹیمپرری شارٹ کٹس ہیں جو ہم پہلے بھی اٹیمپٹ دیتے رہے ہیں, آج بھی دے رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ فار ٹائم بینگ ہوتا ہے اور اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھا، آپ کے خیال میں اپوزیشن حکومت مل کر کوئی عوام کو کیسا فوری اور ریلیف کیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ دیکھیں, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ عرصہ سال سے یہ نہیں ہو رہی. میری نظر میں یہ ایک چٹکی کی دیر ہے کہ اگر اس ایوان میں آج یہ طے کر لیا جائے, تمام پارلیمنٹیرینز کھڑے ہو کر, ایوان کھڑا ہو کر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے رول آف لاء اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے اپنا احساب خود سے شروع کرنا ہے, تو یہ چٹکیوں کی دیر ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام منتظر ہے کہ یہ ایوان جو ہے وہ کیا فیصلہ. اگر پاکستان کے عوام کو یہ پتہ چلے, وہ پہلے بھی اگزامپل کے طور پہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہاں پر فلور کراس ہوتے دیر نہ لگے, یہاں پر آپ 2 منٹ میں بک جائیں, اگر ایوان بک گیا تو پھر آڑتیہ یا پھر تاجر یا ان کے اوپر کیا گلا کیا شکوہ, پھر کون سا رمضان کون سی باتیں, یہ تو پھر ایسے رام لیلا کہانی والی بات ہی ہے. صحیح صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تحریک انصاف کے ممبر تھے. انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ چٹکیوں میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ مہنگائی جو ہے چٹکیوں میں ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. اسی حوالے سے جے یو آئی ایف کی جو رہنما ہیں, سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور رہی ہیں, عالیہ کامران صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی اور مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, حکومت اور اپوزیشن مل کے کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ نے پچھلی دفعہ بھی اسمبلی میں دیکھا ہوگا اور اس اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر سب اپنی اپنی بات تو کرتے ہیں, کبھی اپنے لیڈر کو محبوب بولتے ہیں, کبھی اس کے متعلق بات نہیں سن سکتے ہیں اور شکوہ اور جواب شکوہ چلا تھا. لیکن آج تک اتنے دن ہو گئے اس پارلیمان میں کسی نے عوام کے لیے کوئی آواز اٹھائی. تو جب تک ہم عوام کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہم ان مہنگائیوں پہ بھی قابو نہیں پا سکیں گے, کیونکہ ہم جن حالات میں رہ رہے تھے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. ووٹ تو لے کر آتے ہیں یہ عوام کا, جو کہ اس دفعہ نہیں لے کر آئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس ماحول میں ان لوگوں کے درد کو نہیں محسوس کریں گے ہم اس مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکیں گے. کم از کم میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حکومت کو وہ بیسکس چیزیں جو ایک عام آدمی کی نیڈ ہیں وہ اس کی دسترس میں لانے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر اپوزیشن کو بھی مل کر بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ. ذمہ دار کون ہے مہنگائی کا؟ دیکھیں, ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی ذمہ دار ہوں, کیونکہ میں بھی اس ساری پارلیمان کا حصہ رہی. کیا مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا چاہیے تھا عوام کے لیے؟ یہاں پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ خیرات اسکیموں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کو خود مختار بنانے کی کبھی کوشش ہم نے نہیں کی ہے. تو جب تک ہم عوام کو خود مختار نہیں بنائیں گے, ان کی کمائی کے لیے کوئی ذریعے پیدا نہیں کریں گے, کوئی ایسی اسکیمیں نہیں دیں گے, روزگار نہیں دیں گے, تو یہ مہنگائی جو ہے اس کا جن بے قابو ہی رہے گا. کیونکہ جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور 10-10 لوگوں کا پیٹ جو ہے ایک شخص پال رہا ہوگا, وہ بھی اتنی کم آمدن کے اندر, تو گزارا بہت مشکل ہے. بہت بہت شکریہ عالیہ کامران صاحبہ, اور آپ نے بھی اپنے قیمتی. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے پارلیمنٹیرین سے گفتگو کی, ایک موقف نکالنے کی کوشش کی کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے ان سیاسی پارٹیوں کے پاس مینیفیسٹوز کیا ہیں, منشور میں ایسا کون سا آئیڈیا ہے جس کے تحت وہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں. الیکشن سے پہلے تو بڑے بڑے منشور تھے, بجلی سستی, بجلی مفت, 200 یونٹ, 300 یونٹ, آٹا فراہم, بجلی فراہم, گھی فراہم, سستا, یہ چیزیں وہ چیزیں سستے کے منشور موجود تھے. لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد, رزلٹ آنے کے بعد, اب سیاسی پارٹیوں کے پاس دیرینہ پلان موجود ہیں جس میں ان کے بڑے بڑے دیرینہ وعدے ہیں کہ اس معاملات کو حل کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے. لیکن بدقسمتی سے جب الیکشن ہوتا ہے, جلسے جلوس ہوتے ہیں, اس وقت یہ سیاسی پارٹیاں ووٹ مانگتے وقت یہ نہیں کہتی کہ آپ کی مہنگائی کم کرنے کے لیے ہمیں 5 سال درکار ہوں گے یا 10 سال درکار ہوں گے, لانگ ٹرم پلانز درکار ہوں گے. وہ ہمیشہ شارٹ ٹرم پلان کا خواب دکھا کے عوام کو عارضی بیوقوف تو بنا لیتے ہیں. لیکن عوام کیونکہ ہر دفعہ اس حوالے سے سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارا بنیادی ایشو, اصل میں بنیادی ایشو
महंगाई है, क्योंकि घर में आटा नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो तमाम चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। तो इसलिए महंगाई को कम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में होना चाहिए। आवाम को बजाय के हाथ फैलाने के कोई ऐसा रिलीफ देना चाहिए जिससे सफ़ेद पोश बंदा भी दुकान पे जाए और उसको सस्ते दामों पे चीज़ें मिलें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में तमाम सियासी पार्टियों से आज गुफ्तगू की और जो प्रोग्राम का मौजू था महंगाई, उस हवाले से बातचीत की। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।